Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher engineer Mohammad Yamin and you are watching my YouTube channel The Quantum Realm. Students, FSC Physics Part 1 न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट कर रखा है जिसका टाइटल है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हमने जिसमें इंट्रोडक्शन देखा ऑप्टिक्स का और उसकी दो सब ब्रांचेस फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक डिफरेंस किया और लाइट की हिस्ट्री पे बात की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिससे लाइट प्रूव करती है कि लाइट इज़ अ वेव। इसी तरह कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हैं जिससे प्रूव होता है कि लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर। स्पेसिफिकली हमने बात की इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस वेव्स की प्रॉपर्टी होती है। ओनली वेव्स कैन शो इंटरफेरेंस। तो लाइट ने इंटरफेरेंस शो की। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस दिया था मैंने। तो क्योंकि लाइट इंटरफेरेंस कर रही थी इसलिए लाइट वेव है। लाइट कैन शो डायफ्रैक्शन। सो डायफ्रैक्शन एक और प्रॉपर्टी है जो वेव्स कर सकती हैं। तो लाइट ने डायफ्रैक्शन भी की, इसलिए हमने लाइट को वेव कहा। इसी तरह स्टूडेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हैं जो लाइट परफॉर्म करती है तो वहां से प्रूव होता है कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर, जस्ट एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन की इमिशन की बात करते हैं व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन मेटल सरफेस। एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम किसी मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं तो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है। अब इलेक्ट्रॉन का इमिट होना इस बात का सबूत है कि लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर। सिर्फ पार्टिकल ये कर सकते हैं। इसी तरह कॉम्पटन इफेक्ट एक और एक्सपेरिमेंट है, पेयर प्रोडक्शन, जिसमें हम लाइट फोटोन को, गैमा रे फोटोन को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में। इन सिंपल आप समझ लें कि हमारे पास एक फोटोन है जिसे हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, पार्टिकल्स के अंदर। वो पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहे थे कि लाइट वेव है, इसी तरह कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी थे जिससे प्रूव हो रहा था कि लाइट पार्टिकल है, तो लाइट की डुअल नेचर प्रूव हो गई। सो एक मिस्टीरियस नेचर है कि लाइट हैज़ अ वेव प्रॉपर्टी एज वेल एज पार्टिकल बिहेवियर। तो वी कैन से दैट लाइट कैन शो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, लाइट कैन शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। सो लाइट कैन बिहेव एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि लाइट अगर इंटरफेरेंस कर सकती है, लाइट अगर डायफ्रैक्शन कर सकती है, तो लाइट वेव तो है, बट विच टाइप ऑफ वेव इट इज, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम प्रूव करेंगे कि लाइट की जो नेचर है वो ट्रांसवर्स वेव है। आज के टॉपिक का टाइटल है पोलराइजेशन। इससे पहले कि हम पोलराइजेशन को डिफाइन करें, स्टूडेंट्स, लाइट है क्या? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बहुत सिंपली डिफाइन करें तो हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी वेव जिसे प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। बट एक्चुअली लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। लाइट के अंदर टाइम वेरिइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के और ट्रेवल करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा मैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मौजूद है, उसके परपेंडिकुलर जी एक्सिस पे, लेट्स सपोज ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो हमारे पास एक एक्सिस पे मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर एक और एक्सिस पे मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में वेरिएशन आ रही, उससे मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर स्टैब्लिश हो रहा है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा और दोनों एक दूसरे को प्रोपेल करते हुए स्पेस में ट्रेवल करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे विद स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन से इसकी फर्दर डिटेल हम समझेंगे जब हम ईएमटी का पार्ट कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रूव हुआ कि लाइट के अंदर एक्चुअली दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वेरिइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स पर मुश्तमिल है लाइट। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें समझना है कि लाइट के अंदर प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं और लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से। अब जब चार्ज ऑसिलेट करता है तो उसका एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है, या तो वो वर्टिकल प्लेन पे वाइब्रेट करेगा, या वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वाइब्रेट करेगा, या किसी और प्लेन पे वाइब्रेट करेगा। तो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है
जैसे हम बात करते हैं सनलाइट की, जैसे हम बात करते हैं एक ऑर्डिनरी इनकैंडिसेंट लैंप की, या हम कुछ और आर्टिफिशियल सोर्सेज जितने भी हैं हम देखेंगे, उन तमाम सोर्सेज में लाइट में मुख्तलिफ प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस मौजूद होते हैं, यानी एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन नहीं होता। लाइट की नेचर को समझने के लिए मैं एग्जांपल दूंगा कि जस्ट लाइक एक स्ट्रिंग के अंदर जो आप ट्रांसवर्स वेव्स क्रिएट करते हैं उसमें क्या प्लेन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें इस डायग्राम को, इसके अंदर एक स्ट्रिंग में जो हम ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करते हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है और इसमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, वर्टिकल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसी तरह उसी स्ट्रिंग में आप हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सेकंड डायग्राम को देखें तो इसमें हम स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल है। तो ये है दो डिफरेंट प्लेन्स। अब जो लाइट है उसके अंदर इसी तरह इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं, इन सिंपल बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, और ऐसी लाइट जिसके अंदर बहुत सारे प्लेन्स हो उन्हें अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो पोलराइज लाइट क्या होगी? पोलराइज लाइट होगी कि हम लाइट को कन्फाइन करेंगे एक सिंगल प्लेन में। अगर लाइट कन्फाइन हो गई एक सिंगल प्लेन के अंदर तो वो हमारे पास बन जाएगी पोलराइज लाइट। सो सिंपली ये दो डायग्राम से आपको जस्टिफाई किया कि जैसे स्ट्रिंग के अंदर हम ट्रांसवर्स वेव क्रिएट करते हैं, उस ट्रांसवर्स वेव का या तो वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन या कोई और प्लेन भी हो सकता है। इन सारे प्लेन्स को अगर हम कंबाइन करें तो जो सनलाइट की हम बात करते हैं या ऑर्डिनरी बल्ब की हम बात करते हैं, इससे जो हम लाइट ले रहे होते हैं उसके अंदर एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन नहीं होता, उसके अंदर डिफरेंट प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स अनपोलराइज्ड लाइट को डिफाइन करते हैं, क्या डेफिनेशन है? ऑर्डिनरी लाइट विच हैज कंपोनेंट ऑफ वाइब्रेशंस इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स। तो एक ऑर्डिनरी लाइट जिसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ वाइब्रेशंस इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, जितने पॉसिबल प्लेन्स हैं उन सब के अंदर उसके कंपोनेंट ऑफ वाइब्रेशन मौजूद होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। एग्जाम्पल्स के तौर पर हमने देखा सोर्सेज ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट कौन कौन से होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट मैंने यहां पे लिखा है, और अपनी टेक्स्ट बुक पे देखेंगे तो वहां पे मेंशन है कुछ एग्जांपल, सनलाइट, इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब, फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब, लाइट फ्रॉम कैंडल्स और फायर। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। इन तमाम सोर्सेज से जो लाइट हम रिसीव कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है। इसी तरह अगर हम बात करें पोलराइज्ड लाइट की, तो फिर पोलराइज्ड लाइट क्या होगी? लाइट विच इज कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एक ऐसी लाइट जिसमें जस्ट एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो, जिसे कन्फाइंड कर दिया जाए एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में, उसे हम स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे? पोलराइज्ड लाइट। तो फिर पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस ऑफ लाइट वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो स्टूडेंट्स पोलराइजेशन प्रोसेस का नाम है। जैसे पोलराइज लाइट को हमने डिफाइन किया कि ऐसी लाइट जिसके अंदर एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मौजूद हो, उसे पोलराइज लाइट कहते हैं। तो लाइट को एक सिंगल प्लेन तक महदूद करने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस ऑफ लाइट वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल प्लेन, जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन इज ओनली एग्जिबिटेड बाय ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव्स। तो ये जो पोलराइजेशन का प्रोसेस है ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स कर सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं कर सकती। सो इट डज नॉट अकर फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बात याद रखनी है आपने कि पोलराइजेशन का जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स शो कर सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स शो नहीं कर सकती। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे देखें, ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट बल्ब, इसके अंदर आप काउंट कर सकते हैं कितने ज्यादा प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं। तो ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा प्लेन्स मौजूद हैं, वाइब्रेशंस, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो इसलिए ये क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट। तो इसी तरह मैंने एक अनपोलराइज्ड लाइट यहां पे रखी और उसे पास करवाया एक पोलराइजिंग फिल्टर। पोलराइजिंग फिल्टर क्या है? एक ऐसी डिवाइस कह लें, कुछ क्रिस्टल्स भी होते हैं जो ये काम करते हैं, जो लाइट को पोलराइज कर दे। यानी लाइट के अगर यहां पे देखें 4 प्लेन्स हैं तो 4 में से जस्ट एक प्लेन पास करेगा, बाकी 3 प्लेन को रोक दे। वो कौन सा प्लेन होगा जो पास करेगा? तो वो प्लेन होगा जो इस पोलराइजिंग फिल्टर के एक्सिस के पैरेलल होगा।
तो स्टूडेंट्स यहां से आपने समझना है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पोलराइजिंग फिल्टर। तो पोलराइजिंग फिल्टर के अंदर एक वर्टिकल प्लेन आपको नजर आ रहा है, इस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल ये जो ऑर्डरी लाइट है जिसमें अनपोलराइज लाइट जिसको हम कह रहे हैं, इसका एक वर्टिकल प्लेन ही पास कर सकता है जो कि आगे बनाया गया। अब क्योंकि इस लाइट में जस्ट एक प्लेन है तो इसको हम पोलराइज लाइट कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, इसके अंदर ज्यादा प्लेन्स मौजूद हैं तो ये अनपोलराइज लाइट है। और ये हमारे पास है स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ रे, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है।